ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बरोरा थाना क्षेत्र में सरेआम गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व मुखिया शंकर बेलदार को गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शंकर बेलदार पंचायत प्रतिनिधि के साथ कोयला कारोबारी से भी जुड़ा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तम राय के साथ मुखिया जी जा रहे थे, इन पर गोली चलाया गया और इनके 2 गोली पैर में लगी, 1 गोली पीठ में लगी, स्पाइनल के पास। किसने मारा, क्या मारा, ये तो पुलिस का काम है, अनुसंधान करेगा। पंचायत के जो मुखिया पति हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं शंकर बेलदार, उनके ऊपर गोली चली और डॉक्टर अभी इलाजरत हैं वर्तमान में। कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है, अभी पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। धनबाद जिला के बड़ोरा थाना अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 1 कार्यालय के ठीक समीप में गोलीबारी की घटना हुई है। 3 बाइक में सवार अपराधियों ने शंकर बेलदार नाम के व्यक्ति को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि 3 गोली शंकर बेलदार को लगी है और स्थिति गंभीर है। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी घटना स्थल से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल शंकर बेलदार को धनबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शंकर बेलदार मंदरा पंचायत के पूर्व में मुखिया थे और अभी वह वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं। इसके साथ ही वह कोयला व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे। हालांकि गोली किसने चलाई है यह अब तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसी रंजिश में अपराधियों ने टारगेट कर इन्हें गोली मारी है। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है और मौके से कई खोखे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर धनबाद से, जहां पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के 9 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को सड़क पर पैदल मार्च कराकर प्रिंस खान की दहशत को खत्म करने की कोशिश धनबाद पुलिस ने की। तो धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर 9 कुख्यात गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस खान के गिरोह के ये 9 गुर्गे थे। आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए। अपराध हो या फिर कोई भी अपराध हो, अपराध के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। मैं वैसे सभी लोग जो अपराध की दुनिया में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ एक मानवता के नाते कि आप लोग अपराध की दुनिया को छोड़ करके मेन स्ट्रीम में आइए। जिनके ऊपर अभी भी जो वांछित है अभी भी, वो माननीय न्यायालय के शरण में जाइए और डेफिनेटली जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो पूरा होने के बाद एक आम इंसान का जिंदगी जिए। अदरवाइज अगर कोई भी अपराध की दुनिया में रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं या नए सिरे से जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली उनका परिणाम बहुत बुरा होगा। और झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। सदन से बाहर निकलने के बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। बीजेपी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और नगली में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर सरकार को घेरा। वहीं 130वें संविधान संशोधन के विरोध में सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर बरसा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। रिम्स बनेगा और मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कौन है? न केवल झारखंड बल्कि विदेश विश्व में सबसे बड़ा नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी। उनको चिंता है, वो जहां चाहेंगे वो बनाएंगे। खत्म हो गई बात। आज सदन में स्पष्ट कर दिया हम लोग का वित्त मंत्री ने। इसका तो प्रक्रिया है जांच का। सरकार चाहे तो हो या फिर कोर्ट चाहे माननीय तो हो या फिर डायरेक्ट लोग चाहे तो हो सकता है। तो इस तो सभी लोग जानते हैं। तो इसमें राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तो कुछ फायदा है नहीं। जिस सूर्या हांसदा की बात बाबूलाल जी कह रहे थे, वो 2003 से लेकर के अब समझिए 2003 में किनकी सरकार थी, 2006 में किनकी सरकार थी, 2007 में किनकी सरकार थी,
और 2003 से लेके अब तक उसके ऊपर 25 आपराधिक मामले दर्ज है और सब में चार्जशीटेड हो चुका है। तब सवाल है कि अगर जो नामजद अभियुक्त है उसको अपराधी ने कहें तो क्या कहेंगे? है बहुत साजिश के तहत ये लोग इन चीजों को कर रहे हैं। मैंने सुबह में भी इस बात को कहा है कि अगर इनकी नीति है आदिवासियों को जमीन बचाने के लिए तो निश्चित रूप से इनको पूरे देश भर में आदिवासियों के लिए आंदोलन करना चाहिए। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि सुरजा हंसदा का अपराधी था। आप बताइए, सुरजा हंसदा की इस तरह के बोलना, इस तरह के भाषा इस्तेमाल सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। हमारा किसान भाई जो हैं, जो हताहत हुए हैं, उनको उनका मुआवजा मिले, झारखंड सरकार से हम मांग करते हैं। और विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर न्यूज 18 से खास बातचीत में जेएमएम विधायक चुन्ना सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग आदिवासी हितैषी ना बने और शिबू सोरेन के बारे में कुछ ना कहें तो अच्छा होगा। तो सारठ विधायक हैं चुन्ना सिंह, जिन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के लोग आदिवासी हितैषी ना बने और शिबू सोरेन के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा रहेगा। एक तरह से चेतावनी दी गई है। विपक्ष को विधानसभा में लगातार हंगामा होता रहा और उसी को लेकर जब न्यूज 18 ने खास बातचीत की तो जेएमएम विधायक चुन्ना सिंह ने कहा है कि बीजेपी के लोग आदिवासी हितैषी नहीं है और ना बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरा रहे हैं, ऐसे में उनके बारे में कुछ ना कहें तो अच्छा रहेगा। आज विधानसभा के अंदर लगातार हंगामा होता रहा और आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इसी को लेकर रार ठनी रही और इसी रार का नतीजा ये हुआ कि जेएमएम के विधायक और सारठ से प्रत्याशी विधानसभा विधायक चुन्ना सिंह ने कहा है कि बीजेपी के लोग आदिवासी हितैषी ना बने और शिबू सोरेन के बारे में कुछ ना कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आज विधानसभा के अंदर हंगामा